तो बाकी रास्ते बहुत सारे खोल दिए हैं। परेशान मत हो, रेफ्यूजी फाइल करना इलीगल नहीं है, रेफ्यूजी फाइल करना लीगल है, लेकिन यहाँ पर जो आता है ना वो वापस नहीं जाता है। कि हमारे खुद के मुल्क के भी हालात कैसे हैं, प्रॉब्लम किसको होता है, पेरेंट्स को। तो दूसरी वीज़ाएं उन्होंने खोली हैं, लेकिन वीज़ाएं बंद नहीं हुई हैं। बहुत सारी दुआएं हैं आप सब के लिए कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत सारी खुशियाँ मिले आपको। मैं सिराज बात करें। आज की वीडियो में हम खास इस पे भी बात करेंगे कि कितने सारे लोग जो हैं मुझे मैसेज करते हैं कि आप तो बुला रही हैं कनाडा, कि कनाडा आए, लेकिन कनाडा में तो बहुत महंगाई हो गई है, घर महंगे हो गई हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, इकॉनमी बहुत ख़राब हो गई है, 2024 में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, हमें तो वीज़ा ही नहीं मिलती है। देखिए कनाडा का जो सिस्टम है, आपको पता है हर टाइम वो चेंज होता रहता है। हर महीने, 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने उनका टाइम पीरियड होता है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक इमिग्रेशन के पाथवे पे हो जोर देते हैं। कुछ जैसे मैं आपको मिसाल दूं, एक ऐसा टाइम था कि विज़िट वीज़ा वालों को बहुत सारी वीज़ाएं मिल रही थी। स्टूडेंट वालों को यहाँ पर एजुकेशन के लिए जो पढ़ने आते थे बच्चे, एजुकेशन हासिल करने आते थे, उनको बहुत सारी वीज़ाएं मिल रही थी। लेकिन आजकल चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्यों? कि काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो एजुकेशन के पर्पस से आए हैं, उन्होंने एजुकेशन नहीं हासिल की और उन्होंने या तो रिफ्यूजी फाइल कर ली, या उन्होंने मतलब कोई लीगल वे नहीं अपनाया और ऐसे वो कैश पे काम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों स्टूडेंट को उन्होंने पकड़ा भी था, एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे और पढ़ नहीं रहे थे, उन्होंने वो बिल्कुल कॉलेज ही नहीं गए। तो वो क्या है कि फिर वो ये सब देखते हैं, सर्च करते हैं, इनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि पास्ट गुजरे हुए वक्त में किस तरीके से लोग आए, कौन कौन से लोग आए जिन्होंने जिस मकसद के लिए आए वो मकसद उन्होंने नहीं अपनाया और किसी और रास्ते पे चले गए। तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट भी थे, काफ़ी सारे विज़िट वीज़ा वाले भी थे जिन्होंने आके रेफ्यूजी फाइल कर लिया। तो अभी आजकल कितनी दफ़ा कहा है कि देखें, अभी उन्होंने रेफ्यूजी पे स्टूडेंट वीज़ा पे और विज़िट वीज़ा पे उन्होंने सख्ती कर ली है, तो बाकी रास्ते बहुत सारे खोल दिए हैं। तो क्यों नहीं आप उन रास्तों को देखें, उनको देखें कि कौन से रास्ते हैं। अगर उन रास्ते में अगर आप फिट हो सकते हो तो आप उनके ज़रिए आएँ। ज़रूरी नहीं है ना कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप विज़िट वीज़ा पे हैं। और अगर विज़िट वीज़ा पे आएँ तो आपके पास वैलिड कोई होना चाहिए, ऐसा सबूत होना चाहिए कि भाई बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले वापस मैं रिपीट नहीं करती हूँ कि भाई शादी है, मंगनी है, ग्रेजुएशन है बच्चों की, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए तो उनके वैलिड आपके पास कागजात होने चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। या बिज़नेस वीज़ा पे आ रहे हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए। तो आप लीगल वे में आए, फिर यहाँ आके फिर आपने कुछ और सोचा, कोई और रास्ता निकला, बाकी वीज़ा के लिए LMI का रास्ता निकला, वर्क परमिट का रास्ता निकला, आपका खुदा न खास्ता आपको बैक होम में प्रॉब्लम है तो आपको रेफ्यूजी फाइल करना है तो वो लीगल तरीके से जाए। देखिए रेफ्यूजी फाइल करना इलीगल नहीं है, रेफ्यूजी फाइल करना लीगल है, लेकिन लीगल तरीके से आप करें। जैसे यहाँ तो इसलिए तो यहाँ जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर बच्चे आते हैं, तो स्टूडेंट आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पढ़ा नहीं पढ़ा काम पे लग जाते हैं और जैसे हफ्ते में एक आध क्लास ली, बाकी काम में लग जाते हैं। तो क्या तो जैसे उनका फोकस होता है कि हम यहाँ आके जॉब करेंगे ज़्यादा, पढ़ेंगे कम, ठीक है ना। और फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो उस पर वो उनका जो गोल है, उनका जो टारगेट है वो पूरा नहीं होता, या कोई जो वो अचीव नहीं कर सकते, तो परेशान हो जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, लोग कहते हैं कि लोग वापस जा रहे हैं कनाडा से। मेरे सामने मेरा कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई दोस्त, फैमिली फ्रेंड, कोई ऐसा है कोई नहीं है जो वापस गया हो। तो दूसरी बात ये कि वो कौन जाने का सोचते हैं, कौन जाते नहीं हैं,
गए नहीं हैं वापस, लेकिन सोचते हैं कि वापस जाएं। कौन सोचते हैं? जो कि आते हैं बड़े बड़े शहरों में। अभी उनको चाहिए कि भाई, पता है कि बड़े शहरों के घर भी महंगे हो गए हैं, वहाँ का रहने सहने का खर्चा महंगा हो गया है। मिसाल के तौर पर टोरंटो है, वैनकूवर है, जो सबसे बड़े शहर हैं, जो मशहूर कनाडा के। तो क्या आप अपनी पाकिस्तान की या इंडिया की जमा पूंजी वहाँ आके इतनी महंगाई में आप अफोर्ड कर सकते हो कि जब तक आपको अपनी खुद की अच्छी जॉब मिले, आपकी खुद की लाइन की जॉब मिले या ऐसी ऐसी जॉब मिले कि आप सही तरह सर्वाइव कर सकें, तो क्या आप कनाडा के ऐसे बड़े शहरों में सर्वाइव कर सकते हैं? जो वहाँ पर जो सालों से रह रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो गया है। घर इतने महंगे हो रहे हैं, जो डबल जो है वो टैक्स है। तो फिर उनको चाहिए कि वो छोटे शहरों में आए। छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा। अभी कल मुझसे ये, बल्कि आज ही सुबह को मैंने मैसेज देखा, मेरे यूट्यूब पे मैसेज था कि रेड डियर भी जो है वो सस्ता शहर। रेड डियर हमारे एडमिंटन से तकरीबन 1.5 वो है, घंटे पे 1.5 घंटे की ड्राइव पे है। तो एडमिंटन से भी वो ज़्यादा सस्ता है। तो किसी ने कहा कि एडमिंटन से तो वो ज़्यादा सस्ता है, तो नो डाउट वो सस्ता है। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तानी ग्रोसरी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। तो इस वे पे शायद मैंने बताया होगा कि एडमिंटन जो है वो बेटर है, सस्ता है, उस वे में शायद मैंने शेयर किया होगा। तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी कि कौन से एडमिंटन से भी सस्ते शहर हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, तो ये कर रहे थे कि ये मैं बात कर रही थी कि उनको चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे रेड डियर है, बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं जो आजकल बूम कर रहे हैं, सस्ते भी हैं, वहाँ पर सर्वाइव करना भी आसान है। तो ऐसे शहरों में जाए, आपको वापस जाने की सोच नहीं आए, आप परेशान मत हो कि हम वापस जाएं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ पर आप सही तरह अपना गुज़र बसर कर सकेंगे, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई हम वापस। जो स्टूडेंट है जो कि सर्वाइव नहीं कर सक रहे थे, वो मैंने सुना था कि वापस गए भी हैं और वापस जाने का भी सोच रहे हैं, जो सही प्लानिंग नहीं करके आए थे। और दूसरा ये कि वो लोग सोचते हैं कि जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, आए हैं अभी और बड़े शहरों में चले गए हैं, वो परेशान हैं। तो उनको चाहिए कि छोटे शहरों में जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, जॉब्स भी मिल जाती हैं, घर भी सस्ते हैं, ग्रोसरी भी सस्ती है। आपका कम्यूट जो टाइम है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, वो भी कम है, तो फिर पेट्रोल भी कम यूज़ होता है, तो आपका टाइम भी कम ख़राब होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और नंबर तीन, 3 नंबर पे कौन से लोग जाते हैं वापस, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर वहाँ पर मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है, या मिसाल के तौर पर कोई अच्छी बड़ी पोस्ट पे है, या मिसाल के तौर पर कोई इंजीनियर है, तो यहाँ आके उनको जॉब नहीं मिली इंजीनियर की, उनको जॉब नहीं मिली मेडिकल में, या उनको जॉब नहीं मिली, कोई ऐसी पोस्ट पे थे पाकिस्तान में या इंडिया में, वो सेम यहाँ नहीं मिली, तो वो फिर डिसहार्टेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको चाहिए कि भाई सर्च करें कि भाई क्या हम जाएंगे तो हमें वो जॉब मिल जाएगी। वो अलग बात है, जो आते हैं उसी जॉब पे अप्लाई करते हैं, वही जॉब उनको मिल जाती है, उस बेस पे आते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आप कौन से पाथवे में आ रहे हैं और फिर यहाँ आके आप अपनी मर्ज़ी की जॉब ढूंढते हैं, वो आपको जॉब नहीं मिलती है, तो वो डिसहार्टेड हो जाते हैं कि भाई मैं वहाँ पर डॉक्टर था, यहाँ पे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वहाँ पर मैं इंजीनियर था, यहाँ पर नहीं हूँ, तो वो डिसहार्टेड हो जाते हैं। तो उनको चाहिए कि या तो बहुत पहले से ही अपनी सोच समझ के आए कि अगर हमें और जॉब मिलेगी तो वो भी करेंगे, या उससे थोड़ी सी हट के मिलेगी कोई और मतलब फील्ड में, तो भी करेंगे। और या तो फिर पहले से वहाँ से ही जॉब के लिए अप्लाई करें कि जब तक मिल जाए तब आएँ, ठीक है ना। तो ऐसे लोग भी परेशान होते हैं कि भाई हम वापस अपने मुल्क जाएं, चले जाएं कनाडा छोड़कर। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब आप आते हैं तो कभी कभी आपको फ़ौरन जॉब नहीं मिलती है, तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ी सी सेविंग लेके आएँ। यहाँ जब आप आते हैं तो फ़ौरन से आप घर अपना नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि आप इतना आप लेके आएँ कि फ़िलहाल 6 महीने 8 महीने आपको सही तरह जॉब नहीं मिले तो आप रेंट पे कर सकें, या फिर 1-2 साल के बाद आप अपना घर ले सकें जब आप सेटल हो जाए। बात करूँ, यहाँ पर जो आता है ना वो वापस नहीं जाता,
وہ واپس نہیں جاتا. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے خود کے ملک کے بھی حالات کیسے ہیں. وہ کوئی چھپانے کی بات ہی نہیں ہے. جو وہاں رہ رہا ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں کے ہمارے حالات کیسے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ جو واقع بہت سکھی ہے، بہت سیٹل ہے، بزنس سیٹ ہے، بچے اچھی اسکول میں جا رہے ہیں، ان کا بہت بلیسنگس ہے اللہ کی طرف سے، رحمتیں ہیں اللہ کی طرف سے. میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن موسٹلی بیچارے وہ آتے ہیں وہ جو وہاں کے مارے مارے ہوتے ہیں بیچارے. جو وہ موسٹلی وہ لوگ آتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیوچر میں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری جاب کی اسٹیبلٹی نہیں ہے، پتہ نہیں آج جاب ہے کل نہیں ہوگی، یا ایجوکیشن کی سوچ سے آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن اچھی ہو جائے گی. تو یہاں پر کوئی جاتا نہیں ہے. وہ جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ جاتے ہیں جو اپنی پلاننگ نہیں کر کے آتے ہیں. یہاں کلچرل کوئی ہے کہ بھئی ان کو یہاں کا ماحول نہیں سمجھ میں آتا ہے، کہ بھئی کوئی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بیٹیاں ہیں یا ہمارے بچے ہیں تو ہمیں یہاں کا یہ ماحول نہیں پسند ہے، تو شاید وہ سوچیں کہ ہم واپس چلے جائیں. لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ واپس گیا ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جب آپ کے بچے چھوٹے یہاں پر آتے ہیں، وہ اسکول میں آتے ہیں، تو 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے 3 4 ہفتے میں تو وہ ٹوٹلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. ان کو اچھا لگتا ہے، وہ اپنے دوست بنا لیتے ہیں. سلولی ان کو مزہ آنے لگتا ہے. لیکن پرابلم کس کو ہوتا ہے؟ پیرنٹس کو. پیرنٹس اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. پیرنٹس سوچتے ہیں کہ ایسا ماحول ہے، ایسی جاب ہے، یا گھر ایسے ہیں، یا کلچر ایسا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے مائنڈ کو پہلے سے تیار کر کے آئیں، پہلے سے اس کے لیے ریڈی ہو کے آئیں، سرچ کر کے آئیں، دیکھ کر آئیں کہ یہ سب چیزیں ہوگی، کیا ہم ان کو برداشت کر سکیں گے، کیا ہم ان کا کلچر جو ہے اس طرح کا اس کو ایڈاپٹ کر سکیں گے، یا اگر ہمیں اپنی جاب نہیں ملی تو کیا ہم اس سے ڈفرینٹ جاب کر سکیں گے. یہ سب چیزیں آپ اگر سوچ کے پریپئر ہو کے آتے ہیں نا، تو یہاں آ کے وہ لوگ پریشان نہیں ہوتے. جو اس چیز کے لیے تیاری نہیں کر کے آتے ہیں وہ اس چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ سوچیں کہ اپنا مائنڈ اوپن کر کے آئیں، اوپن تھاٹس کے آئیں، اوپن مائنڈ کے ساتھ آئیں، نیرو مائنڈ کے ساتھ نہیں آئیں، چھوٹی سوچ کے ساتھ نہیں آئیں. چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا سیکھیں، چینج کو ایڈاپٹ کرنا سیکھیں. آپ کو پتہ ہے ایک ملک کو آپ چھوڑ رہے ہیں، دوسرے ملک جا رہے ہیں، تو کتنی ساری چینجز تو ہوں گی نا. وہ سیم پاکستان والا ماحول تو نہیں ہوگا، یا انڈیا والا ماحول تو نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے ڈفرینٹ ماحول ہوگا. تو یہ سوچ کے آئے کہ ان کو آپ کو ایڈاپٹ کرنا ہے، ان کو آپ کو ماننا ہے، ان کو آپ کو ایڈاپٹ کرنا ہے کہ بھئی ہاں ہم ڈفرینٹ ملک میں جا رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمیں ان کا سامنا کرنے پڑے گا. ایک بات یاد رکھیں، جتنا آپ پازیٹیو تھنکر ہوتے ہو، جتنا آپ اوپن مائنڈ ہوتے ہو، جتنا آپ چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہو، جتنا آپ تبدیلی کوئی آتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، اتنا آپ سکون سے ہوتے ہو، آپ سیٹسفائی ہوتے ہو، جلدی سکسیس ہوتے ہو، اس ماحول میں آپ جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہو. تو آپ کے لیے بھی وہ فائدہ ہے. لیکن اگین کینیڈا از ویری گڈ کنٹری ٹو لیو. کیونکہ یہ دیکھیں یہ میرا پرسنل تجربہ ہے. میرے رشتہ دار بھی رہ رہے ہیں، میرے بھائی کے بچے ہیں، میری بہن کے بچے ہیں یہاں پر، میرے خود کے دیور کی بیٹی ہے یہاں پر، میرے نزدیک رشتہ دار بہت سارے ہیں، ہمارے نزدیک پاکستانی کتنے سارے لوگ رہتے ہیں. تو صرف میرا یہ تجربہ نہیں ہے، یہ میرے آس پاس جو بھی میرے لوگ رہتے ہیں، جو بھی ہمارے دوست رشتہ دار رہتے ہیں، یہ ان کا بھی پرسنل ایکسپیرئنس ہے. میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو کینیڈا از ویری گڈ سٹی ٹو لیو. پریشان مت ہوں، چینجز آئی ہیں. ایک جو ہے وہ پاتھ وے میں ویزا آپ کو نہیں مل رہی ہے، کچھ ویزا پہ انہوں نے سختی کی ہے تو دوسری ویزائیں انہوں نے کھولی ہیں. ایک راستے پہ انہوں نے کچھ راستے بند کر دیے ہیں کینیڈا گورنمنٹ نے، تو دوسرے راستے کھولے ہیں. اگر اس راستے پہ آپ کا نہیں ہو رہا ہے تو آپ دوسرا راستہ سوچیں. اگر اس ویزا پہ آپ کا نہیں ہو رہا ہے، اس پہ آپ فٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ اس ویزا پہ جائیں جس پہ آپ کا آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن ویزائیں بند نہیں ہوئی ہیں.
ویزا دینا گورنمنٹ نے بند نہیں کیا ہے. کینیڈا کی گورنمنٹ کو لوگ چاہیے. میں آپ کو واپس بولتی ہوں، کینیڈا کی گورنمنٹ کو بہت سارے لوگ چاہیے، بہت زیادہ لوگوں کی ان کو ضرورت ہے. تو اگر آپ اس راستے میں نہیں فٹ ہو رہے تو آپ دوسرے راستے پہ جائیں، لیکن ڈس ہارٹیڈ مت ہوں، بڑا دل کریں. کینیڈا کافی لوگوں کو ویلکم کر رہا ہے، بہت اچھی کنٹری ہے، فری ایجوکیشن ہے، فری ہیلتھ ہے، اچھا ماحول ہے، لوگوں کی قدر ہے. تو آپ ڈس ہارٹیڈ مت ہوں، چھوٹا دل مت کریں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.